Second category of dissolution of partnership questions that we have, where we are going to prepare memorandum statement for the calculation of missing values. Missing value means कई बार हमें क्वेश्चन में एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं दे रखी होती, राइट? तो उस केस में हम लोग उस वैल्यू को निकालने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। आज हम एक क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। माय नेम इज CS राजन घई। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप वन न्यू क्वेश्चंस इन विच I would be discussing with you the new or second category of the dissolution of partnership questions. So let's get into that. You can see on screen question is there. A and B were partners sharing PSR as to 7/11 to A and 4/11 to B. They dissolved the partnership on 30th May 2018. As on that date, capitals were 7,000. Right? B capital is 4,000. There were also due on loan account to A 4,500 and to B 750. So loan account is also there, A's loans and B's loan. This is liability for the firm. Other liabilities are also given 5,000 rupees. The assets proved to have been undervalued in the last balance sheet and the actual realized rupees 24,000. Now you can see in this question there is no balance sheet, right? तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे ये वैल्यू दे रखी है नीचे, लाइबिलिटीज़ की कुछ वैल्यूज़ हैं, कैपिटल के साथ लोन, और रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, मीन्स जो एसेट हमने सेल करी हैं उसकी वैल्यू इतनी है, राइट? तो इसका मतलब ये रिलाइजेबल वैल्यू है, या कह सकते हो मार्केट वैल्यू पे हमने इसको लिखा है। अब अगर ये मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है तो डेफिनेटली क्वेश्चन में एसेट्स होनी चाहिए, राइट? अगर क्वेश्चन में एसेट्स हैं तो वो एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैंने कोई एसेट सेल करी है तो डेफिनेटली वी वुड बी हैविंग दैट वैल्यू ऑफ एसेट्स, बट हेयर द वैल्यू ऑफ एसेट्स और बुक वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज मिसिंग. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट that particular book value of assets, right? तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट. सो पहले ये बता दूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब, मेमोरेंडम और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या आ गया. मेमोरेंडम का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पे कोई वैल्यू मिस हो सकती है. अब ऐसा नहीं है भी ये वैल्यू आपको जो मिसिंग मिलेगी ये सिर्फ एसेट की वैल्यू मिस मिलेगी. कई बार क्वेश्चन में आगे देखोगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको एसेट की वैल्यू भी दे रखी होगी, बट वहाँ पे आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मैच नहीं करेगी. अगर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मैच नहीं, रेंडम बैलेंस शीट, राइट? मेमोरेंडम बैलेंस शीट दे रखी है, मान लो मैं बना रहा हूँ फॉर दिस इज फॉर वर्किंग नोट, तो ये आप वर्किंग नोट में बनाओगे, राइट? तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है. तो इसका फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं वैसे ही करेंगे. तो यहाँ पे आप लायबिलिटीज़ को जो नॉर्मली हम लिखते हैं, यहाँ पे एसेट्स को, तो सेम वैल्यूज़ आप ट्रांसफ़र करोगे, राइट? जैसे इस क्वेश्चन में बात करें, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू है 7,000 और 4,000. अब कैपिटल की वैल्यू है, राइट? कैपिटल की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है? 7,000. तो एज कैपिटल आप यहाँ पे मेंशन करोगे, एज कैपिटल, राइट? 7,000 रुपीज. सो दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल बैलेंस शीट विच वी नॉर्मली प्रिपेयर, राइट? बीज की कैपिटल दे रखी है हमें, बीज कैपिटल, तो ये अमाउंट दे रखी है हमें 4,000 रुपीज़. इसके बाद अगर आप देखो तो और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, लोन दे रखा है. देयर वर ऑल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए, तो ए लोन दे रखा है हमें, एज लोन दे रखा है हमें, अमाउंट है 4,500.
बीज लोन दे रखा है, अमाउंट दे रखी है हमें 750। अब एसेट साइड में आप चेक करो, इसके अलावा उन्होंने कहा अदर लाइबिलिटीज, इसका मतलब कोई और लाइबिलिटी भी हमें दे रखी है, अदर लाइबिलिटीज, अमाउंट इज 5000 रुपीज, राइट। अब एसेट्स में हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में आपको कैश दे रखा हो या कोई और वैल्यू दे रखी हो। सो वंस वी मेक टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, राइट, सो ऑटोमेटिकली वन बैलेंसिंग फिगर वुड कम। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में अगर आप देखो तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू निकलेगी आपके पास, जिसको हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, राइट। तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर निकले आएगी हमारे पास, जो भी वैल्यू है 7000 प्लस 4000 11, तो ये बन गया हमारे पास 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15,500 20,500, राइट, 21,250 आई गेस, तो 21,250 रुपये वैल्यू आ जाएगी। ये निकलेगी हमारे पास एसेट्स की वैल्यू, राइट, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपके पास, अगर क्वेश्चन को देखो आप, नॉर्मल क्वेश्चन को जो हम पहले करते थे मींस डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस, तो ये आपको क्वेश्चन सेम लगेगा। वहाँ पे क्या होता था, हमें सेम ऐसे ही बैलेंस शीट दे रखी होती थी। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट या मेमोरेंडम स्टेटमेंट। मेमोरेंडम इज कॉल्ड वेयर समथिंग इज मिसिंग, इट इज नॉट मीन्स मेमोरेंडम में हमारी जो एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यूज है दोनों बराबर नहीं होती है, एसेट्स वैल्यू में कुछ ना कुछ मिस होता है। तो इस चीज में आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, इस बैलेंस शीट में यहाँ पे हो सकता है आपको एसेट्स की वैल्यू दे दी हो, तब भी उसके अलावा कोई बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है। वो बैलेंसिंग फिगर आपका पी एंड एल भी हो सकता है यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन में, तो वो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, राइट, तो कोई भी बैलेंस आपका हो सकता है। तो ये करने के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन है, राइट, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन एज इट इज नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब हम इस बैलेंस शीट से, इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट से अपना रिलायदेशन अकाउंट, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलायदेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और थर्ड है कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। तो अब अगर आप देखोगे तो रिलायदेशन अकाउंट बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा उसी बैलेंस शीट से। सन्ड्री एसेट्स जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 21,250 रुपये, अब वो बैलेंस शीट हमारे पास आ गई, राइट। उस बैलेंस शीट से आप इसको ट्रांसफ़र कर लोगे टू सन्ड्री एसेट्स। तो जो वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ थी उसको आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया बाय अदर लाइबिलिटीज़। लोन के लिए मैंने बता दिया, लोन का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोन को डायरेक्टली पे कर देते हैं। किस लोन को? पार्टनर्स लोन को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। अगर ए और बी पार्टनर्स हमें दे रखे हैं तो डेफिनेटली वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पार्टनर्स के लोन है। अगर आउटसाइडर का लोन होता तो हम लोग ट्रांसफ़र करते रिलायदेशन में, treating it as outside liabilities, we need to pay that, so that's why we should definitely transfer those liabilities into realization account। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पार्टनर्स के जो लोन है उसको डायरेक्टली पे कर देंगे। एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी हमने किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। ये बुक वैल्यू कौन सी थी जो हमने सॉल्व करी वर्किंग नोट में, राइट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट से। ये वैल्यू मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर ली। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, राइट, ये भी बुक वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो मैंने बताया था फर्स्ट जो एंट्रीज हैं आपकी फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो हमारे जो एंट्रीज हैं हमेशा बुक वैल्यू पे आती हैं, राइट। इसके बाद सारा क्वेश्चन हमारा मार्केट वैल्यू पे होगा। अब हमें एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है। रियलाइज का मतलब जो एसेट्स हमने सेल कर दी, तो जो एसेट ये ट्रांसफ़र करी थी बुक वैल्यू पे, इसकी सेल कर दी हमने, 24,000 रियलाइज हो गया। सो रियलाइजेशन के बारे में हमने चीज़ अंडरस्टैंड कर रखी है। रियलाइजेशन को हम लोग नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट है हमारा ये। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के केस में ये डेबिट हो जाएगा,
और इनकम के केस में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जब आप सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री का डालोगे आप कैश टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया, हमारे पास पेमेंट आ गई। अब इसके लिए हमने दो बातें और समझ रखी हैं। इसका मतलब ये नहीं हम लोग एसेट्स को कैश ही सेल करते हैं, कई बार पार्टनर्स टेक ओवर कर लेता, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, राइट। फिर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, 5000 जो लाइबिलिटी आपने ट्रांसफ़र करी इसकी पेमेंट कर दो टू कैश। एक्सपेंस हो गया तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, एंट्री आ गई टू कैश। नाउ वी आर गोइंग टू सेटल और बैलेंसिंग दिस रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। टोटल अगर आप देखोगे 29,000 माइनस 21 टू 55,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास 2750। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किस रेशो में, 7/11 और 4/11, ये रेशो हमें दे रखी है, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आंसर किसका, रियलाइजेशन का। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। ईजी है ये पार्टनर्स कैपिटल एज इट इज़। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 7,000 और 4,000 कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट अगर आ रहा है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने बताया था रियलाइजेशन और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्रॉस ट्रांसफ़र होते हैं। क्रॉस का मतलब ये अकाउंट से आप लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो डेफिनेटली 750 यहाँ पे हमने जो बैलेंस निकाला है ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, और 1000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर अब कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दोगे, क्योंकि सारे अकाउंट आपने नेट में सेटल करने हैं। कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस निकलेगा या तो वो कैश में ट्रांसफ़र होगा या बैंक में, राइट। वो आप बैलेंस शीट से चेक कर सकते हो। इफ़ नथिंग इज़ देयर यू कैन ट्रांसफ़र टू कैश और इधर बैंक। अदरवाइज if in balance sheet cash or bank both balances are given then it is up to you, you can either transfer to cash or bank। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 8750 और 5000, ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट सॉल्व, कैपिटल अकाउंट सॉल्व। अब हमारे पास बचा कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन अगर वो आपसे पूछते हैं तो वो भी बना सकते हो, अदरवाइज कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, अपनी स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। आपने देखना बैलेंस शीट में कहीं कैश है तो उसको ट्रांसफ़र कर दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अब यहाँ पे कैश का बैलेंस नहीं है तो हम लोग सीधा नीचे आ जाएंगे, रियलाइजेशन में चेक करेंगे यहाँ पे कोई कैश की एंट्री दे रखी है हमें, राइट। वेट फॉर अ सेक, मैं ये रब कर रहा हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कैश की कोई एंट्री है। अगर एंट्री हमें कोई कैश की दे रखी है तो उसको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखो कैश की एंट्री है 5000 रुपीज़, राइट। तो ये कैश की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पेमेंट है ना, ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाए। पेमेंट का मतलब क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रियल अकाउंट से ये हम इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे कैश की। ये दे रखा है हमें कैश रियलाइज्ड, तो इसको हम कैश की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, या आपने पेमेंट रिसीव कर ली। तो कैश इंक्रीज़ हो गया हमारे पास, ये आ गई। तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आप चेक करोगे पार्टनर्स कैपिटल में कहीं कैश है। अगर डेबिट में है तो कैश की क्रेडिट साइड में चला जाएगा, राइट। पेमेंट है ये भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग 8750 और 5000, राइट। ये देखो अब ये ट्रांसफ़र कर दिया 8750 5000, राइट। ये 24,000 हमें रिसीव हो गया, ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बात होगी हमारे पास लोन की। अगर आपको याद हो मैंने बताया था पार्टनर्स के लोन डायरेक्टली पे हो जाते हैं, पार्टनर्स के लोन डायरेक्टली पे हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको पार्टनर्स का लोन दे रखा है लाइबिलिटी साइड में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब लाइबिलिटी साइड सेम, तो आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे, उसकी पेमेंट हो जाएगी डायरेक्ट। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसफ़र दीज लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज देयर इज़ नो आउटसाइड लाइबिलिटी, बट वन ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, हम लोग इनके कैपिटल अकाउंट में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से इनकी पेमेंट हो सकती है, राइट। उसके बाद ये आपकी जो आपका ये कैश अकाउंट है ये मैच कर जाएगा 24,000, राइट, इक्वल टू 24,000, ये मैच कर गया। तो कैश अकाउंट मैच हो गया देखो हमारे पास, राइट। इट मीन्स हमारी सारी एसेट्स लाइबिलिटी सेटल हो गई। सो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली ask me in comment section and
Kindly subscribe my YouTube channel, like and comment. Thank you. Have a nice day.